श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधा मेरी सामनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में वास। परम मंगलमयी भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत, जिसकी ज्ञान गंगा में हम लोग प्रत्येक दिन स्नान कर रहे हैं, ऐसी भागवत जिसको हम लोग श्रवण करने के लिए फिर से एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम लोग अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री शौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। जहाँ एक एक निमिष का महत्व हो, वह नैमिषारण्य है। जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनुष्य चक्र को शांति मिले, वही नैमिषारण्य है। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यहीं पर गिरा, इसीलिए चक्र तीर्थ बना, वही नैमिषारण्य कहलाया। परंतु हमारा भी मनुष्य चक्र चलकर वहाँ शांत हो जाए, वही भगवान के कथा की सबसे पावन भूमि। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि 88 जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेती है। इसीलिए हमारे कन्हैया तीन जगह से तेज हैं। मल्लाहों को मछली पकड़ते आपने देखा होगा। जिस कांटे से वह मछली को पकड़ते हैं, उस कांटे को वंशी कहते हैं। टेढ़े टांगे में खाद्य पदार्थ लगाकर पानी में छोड़ते हैं, जहां मछली ने खाया कि कांटे चुभ गई और वंशी में फंस गई मछली। अब चाहे जितना भी वह मछली छटपटा ले, जितना भी बेचैन हो ले, भागने का कितना भी प्रयास कर ले, पर वह बचने वाली नहीं है। तो मल्लाह डोरी से खींच लेता है। विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं है। किसी भी व्यक्ति से पूछो, आपको बुरे कर्मों में अच्छा लगता है या अच्छे कर्मों में, तो अधिकतर लोग तो अपने बुरे कर्म को ही अच्छा मान करके बैठे हैं। क्या किसी से जलना अच्छा कर्म तो है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करते हैं। भगवान ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब भगवान ने कहा कि आप कर्म करो और कर्म का फल जो है हम देंगे, वो कैसा कर्म है डिसाइड करना जो है अपने आपका काम नहीं है, और फल क्या मिलेगा ये भी आपका डिसाइड करने का भगवान ने नहीं दिया है अधिकार। लेकिन क्या करता है आज का मनुष्य, कर्म तो बुरा कर रहा है और उम्मीद भगवान से लगाता है कि मुझे अच्छा फल चाहिए। किसी से जलना, किसी के तरक्की को देखना क्या अच्छा हो सकता है? जब आप किसी के खुशी को नहीं देख करके खुश हो सकते तो भगवान। अच्छा, एक गांव में कहावत होता है कि आप जब किसी के दुख को देख करके हंसेंगे, तब भगवान जो है आपको वह दुख कभी न कभी दे ही देते हैं। माताएं कहती है कि कभी किसी का बुरा वक्त देख करके नहीं हंसना चाहिए। तो अगर हम बुरा वक्त देख करके हंस रहे हैं और वो दुख मुझे मिल रहा है, तो क्यों ना हम किसी का खुशी देख करके हंसे और वह खुशी भी हमें कभी न कभी मिलेगा।
लोगों की विडंबना आज यहाँ पे है कि लोग दूसरे का दुख देख करके तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी का खुशी देख करके खुशी नहीं हो सकते हैं। क्या रे, वो व्यक्ति का तरक्की हुआ, हम क्यों खुश होने जा। भक्तों, अगर आप किसी के खुशी में आप खुश खुश हो जाए तो भगवान देखते हैं कि ये मेरा जो भक्त है निर्मत्सर हो गया है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या सबको त्याग दिया है। और ऐसा ही भक्त तो जो है मेरा, ऐसा ही भगवान तो भक्तों को खोजते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो भगवान तो वही जो है, वो जब मछली जो है खींच जाता है और वो कितना भी छटपटा जाए, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वह बचने वाला नहीं है। तो विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं और अभिमुख होता भी नहीं। परमात्मा फिर धराधाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनकर प्रकट हुए। तीन जगह से टेढ़े हैं ताकि यह जो जीव का चंचल विषयानुरागी मन है उसे सहजता से अपनी ओर खींच सके। इसीलिए नाम भी कृष्ण है, करसति इति कृष्णः। जो जीव के मन को हठात अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण है। और कृष्ण शब्द में क के नीचे जो री है लगाई गई है, वह मानो मछली पकड़ने वाले की बंसी है। मल्लाह के पास वह कांटे के बंसी है जिसमें मछली फंसती है, और ये है जिसके मन को फंसाना चाहते हैं उसे अपनी बंसी बजाकर फंसा लेते हैं। महाराष्ट्र में गोपियों के मन को बंसी बजा करके खींच लिया, इससे बढ़िया वह सरलतम साधन दूसरा संभव ही नहीं था। तो 1000 वर्ष का सत्र ये नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी और शौनक जी के संवाद के माध्यम से चल रहा। आज शौनक जी के 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया गया। पुंसा में कांततः श्रेयस्तनः शशितुर्महसि। श्री सूत जी से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या था? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न क्या आया कि शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसीलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है आप हमें बताइए। और तीसरा प्रश्न क्या आया कि भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता क्या? यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता तो उन्हें फिर स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? और चौथा प्रश्न यह है कि यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं और कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रभु के अवतार हुए हैं? यह चौथा प्रश्न हुआ। और 5वां प्रश्न आता है जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और 6ठा प्रश्न क्या आता है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो इस धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कः शरणं गतः। यही 6 प्रश्न किए गए हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः, कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य, धर्मः कः शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर ले, तब आपके इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्री सूत जी ने सुखदेव जी महाराज को 2 श्लोकों में ध्यान किया है। आइए हम लोग श्री सुखदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा।
पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका अध्यात्मदीपमतिथिरसतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए हैं, वर्जगतहो, धातु में प्रह उपसर्ग लगा हुआ है, जिनका वैराग्य उच्च कोटि का है, वही उच्च कोटि का है, वही तो श्री सुखदेव जी हैं। वैराग्य बहुतों को चढ़ता है, पर श्री सुखदेव जी महाराज का तो सहज और स्वाभाविक वैराग्य है। जब वो पैदा हुए तब पिताजी पुत्र पुत्र कह करके वात्सल्य से उमड़ पड़े, और पैदा होते ही वह वन की ओर चलने लगे। श्री वेदव्यास जी को जब पता चला कि हमारा पुत्र घर को त्याग करके जा रहा है, तो पिता का प्रेम खींचने लगा पुत्र की तरफ, और श्री सुखदेव भगवान आगे चल रहे हैं और श्री पीछे पीछे वेदव्यास जी कह रहे पुत्र 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 कहते हुए अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। लेकिन श्री सुखदेव भगवान ने मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि सोच रहे हैं कि अगर आज जो है अगर मैं मुड़ करके देख दिया तो वह पिता का वात्सल्य मुझे रोक लेगा, और वह वात्सल्य अगर रोक लिया तो ये भगवान का जो माया है मुझे ग्रसित कर देगी। और बहुत देर तक भगवान वेदव्यास जी की वाणी को सुन करके फिर भगवान ने, श्री सुखदेव भगवान ने वृक्षों को माध्यम से श्री वेदव्यास जी को समझाया। वृक्षों ने कहा, हे वेदव्यास जी, आप इतने ज्ञानी हैं, और जो है आप जो है एक पुत्र के मुंह में इतना आप व्याकुल हैं, जरा हमारे बारे में भी विचार करिए। हर वर्ष हर 6 माह में हमारे अंदर भी पुष्प आते हैं, फल आते हैं, और उसको दूसरे के पेट में चले जाते हैं। पुष्प जो है फल भगवान के पूजन के लिए चले जाते हैं। लोग आ करके मुझे तोड़ करके और उसके बाद अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन हमें तो मोह नहीं सताता, फिर आपको क्यों सता रहा। इस प्रकार से जब वृक्षों ने उत्तर दिया, तब वेदव्यास जी ने अपने आप को रोका, और उसके बाद वह अपने घर की तरफ चल दिए। जिन श्री सुखदेव जी का उपनयन संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ, और माता जी ने दर्शन देने, आशीर्वाद देने के लिए माँ के गर्भ में ही जब पहुँच गए कि बेटा तुझे मेरी माया प्रवाहित नहीं करेगी, तू निश्चिंत होकर किया, तभी माँ के गर्भ से बाहर निकले हैं। अन्यथा जीव को माँ के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है कि हम कौन हैं, क्या है, पर जहाँ माँ के गर्भ से बाहर आया कि माया लपेट लेती है और सारा ज्ञान भूल जाता है। भूमि परत भा डावर पानी, जिमि जी वही माया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती पर स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। इसीलिए श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आ ही नहीं रहे थे। तब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। तो जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है, और माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा, और माया के बीच रहकर भी जो निर्लिप्त हो जाए वह परमात्मा है। और माया को
माया को भी जो अपने इशारे पर नचाए वह परमात्मा है। तो श्री सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा है। विरह से कातर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पुत्र पुकारते जा, फिर भी वो नहीं आए। हाँ, उसके बाद में भगवान ने आइए हम लोग भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उन सब का स्मरण करने के बाद श्री शुद्ध जी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोऽयं भवद्भिः लोकमंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं वह अपने लिए नहीं, यह लोक मंगल के लिए किए हैं। ऋषियों, तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, अब ध्यान से सुनो। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यथोच्यते अहेतुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा होवे? भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है। और भक्ति कैसी हो? अहेतु की, हेतु रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम होने के साथ साथ निष्कपट होनी चाहिए। ये भक्ति के दो विशेषण है, अहेतु की प्रति अप्रतिहता। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में भी भगवान याद आवे, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। प्रति क्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति होए, जैसे माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, चाहे वह घर में रहे या प्रदेश में चला जाए। माँ तो उसे किसी न किसी बहाने याद करती ही रहती है। जैसे प्रदेश में गए हुए प्रीतम का उसकी प्रिया स्वाभाविक चिंतन करती रहती है, ऐसे ही भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति होनी चाहिए। सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? चंद्रोदय होने पर कुमुदनी क्यों विकसित होती है? इसका कोई जवाब नहीं है, उनका स्वाभाविक प्रेम है। तो ये जैसे सहज प्रीति इनमें होती है, ऐसी प्रभु के प्रति हमारी सहज प्रीति होवे, स्वार्थ भरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं कि आज जो है, आज की जो जनरेशन है, उन्हें आपको तो कहेंगे कि आपके राम हैं तो आप मुझे दर्शन कराओ, फिर हम इनकी भक्ति करेंगे। अरे मूर्खो, जिस भगवान की एक रूप के दर्शन के लिए लोग अपना जीवन, ऋषि मुनि हजार साल तक तपस्या करते थे और फिर भी दर्शन नहीं होता था, आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि आज भगवान को दिखा दो, तब हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के नामों का जाप करेंगे। क्या उस भगवान को जरूरत है तुम्हारी? तुम पूजा करो तब भी वह खुश है, ना करो तब भी वह खुश है। लेकिन आज जो है, पहले तो भगवान है इसका प्रमाण देना पड़ेगा, तभी तो आज के लोग जो है पूजा करेंगे। और ऐसी विडंबनाएं लोगों के मन में चलती है कि आज हमने एक माला कर दिया राधे कृष्ण, तो कल हमें दुख क्यों मिलेगा? कहीं पे अगर लिखा हो कि भक्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होगा, कहीं पर लिखा हो कि भक्ति करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होगा, कहीं पर लिखा हो कि भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है, जो कहीं पर जो है घूम नहीं सकता, तो कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप भगवान के भक्ति जो है कर रहे हो तो तुम अमीर बन जाओगे।
ये तो आपकी मानसिकता हो गई कि हम वो श्याम सुंदर का जो है नाम जप कर रहे थे, उसके बदले में वो मुझे धन दे और उस धन से जो है मेरा जीवन यापन हो सके। वो देता भी है आपके जीवन यापन करने तक, लेकिन आपकी नीचता कह दे, आपकी जो है सपने बड़े बड़े हैं जो आपके कर्म के गति से नहीं चल रही है, तो उसमें भगवान क्या कर सकते हैं। मान लो कि आपकी क्षमता 200 की है, भगवान फिर भी कहते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसे 250 रुपया दो, 300 दे, लेकिन आपकी सोच तो 10,000 की है। फिर आप भगवान पर जो है ब्लेम कर देते हैं कि ये भगवान की भक्ति करने में कोई भी फायदा नहीं है। आप अपनी माँ बेटा जो है अपनी माँ से प्रेम करता है तो क्या वह किसी फायदे के लिए करता है। माँ अपने बेटे से करती है प्रेम तो कोई स्वार्थ नहीं होता है। बहन अपने भाई से प्रेम करता है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन आप जब भगवान के प्रति अगर समर्पण हो जाए तो फिर आपको अपने जीवन के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस भगवान के ऊपर आश्रित रहे। नाथ, अगर आज आपने दुख दिया है तो कहीं ना कहीं हमने गलत कर्म किया होगा। आज आप हमें आज ही भुगता रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है कहते हैं कि मेरा भक्त बना है और इसने कर्म पहले बहुत खराब किया है, तो पहले इसको क्लीन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्लीन करते समय तक अगर यह डटा रहा तो फिर यह मेरा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, लोगों की मानसिकता आ जाती है कि अरे हमने तो भगवान का 10 दिन तक पूजा किया, लेकिन वह तो मुझे दुख ही दे रहे हैं, और दुख दे रहे हैं तो आज से हम माला छोड़ देते हैं। और कलयुग भी यही चाहता है कि कोई भगवान का भक्त ना बने, सब जो है मांस मदिरा में लिप्त रहे और दुराचारी व्यभिचारी बना रहे, जिसके वजह से कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा। कलयुग का तो यही सोच है कि जितने धर्म करने वाले हैं उनकी मानसिकता खत्म कर दो, धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आज की भक्ति ऐसी हो गई है, अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। ऐसी यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में हो जाए तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब भगवान में भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाएगा और जगत से वैराग्य ही भी स्वतः हो जाए। अलग अलग क्रियाएं नहीं होगी, अपने आप ही हो जाती है। मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में ऐसा चिपक गया कि मीरा जी को फिर घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज लोग कहते हैं अरे बाबा जी बन जाओ जंगल में चले जाओ, क्या घर में भक्ति नहीं हो सकती है? दिखावा वाला भक्ति आप जा करके जंगल में भी नहीं कर सकते हो, और जो भगवान के भक्त हैं वह घर में भी भक्ति कर सकते हैं। तो घर अपने आप छूट जाता है अगर भगवान की भक्ति सच्ची हो तो। घर में रह रही हैं तो कृष्ण दीवानी होकर नाच रही हैं मीरा जी, और घर से कोई निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आज हमारा महल छूट गया, आज हमारे पति ने हमें गलत बोल दिया, आज हमारे ससुर ने गलत, तो कोई फर्क। मैं तो कृष्ण दीवानी हूँ, उनके लिए तो घर के बंधन ही विघ्न बनने लगे हैं। वह घर में रहे तो वैराग्य और बाहर चली जाए तो क्या फर्क पड़े। घर अपने आप छूट जाएगा। कहाँ कितना वैभव था, कितनी सामंता राजघराने की थी वो, पर कृष्ण गृहीत मानसहा होते ही अपने आप भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान हुआ कि जगत से ऐसा वैराग्य हुआ कि कुछ करना नहीं पड़ा, और अपने आप ही मुंह से निकल गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो संसार में जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी, लेकिन कब छूटेगी? जब भगवत प्रेम जाग जाएगा तब छूटेगी। कन्या का जन्म होता है,
माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है तो माँ बाप से कन्या की कितनी प्रीति हो जाती है, बहुत सारे प्रेम हो जाती है। हमारी बेटी है और ये हमारी माँ है। माँ बाप के प्रति कितना प्रेम उस पुत्री के मन में होता है। कोई पूछे बेटी तुम्हारा घर कौन सा है तो तुरंत दिखाएगी ये मकान हमारा है, ये गाड़ी हमारे पिताजी का है, ये हमारी माताजी है, ये हमारे पिताजी हैं और ये 2 भाई हैं हमारे। कितनी प्रीति हो जाती है। और जहाँ 20 वर्ष की हुई घर परिवार वही सब था, वही पिता वही भाई वही सब कुछ। जहाँ विवाह हुआ तब सब कुछ बदल गया। अब एकदम तो नहीं बदलेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे तब वही कन्या ससुराल में अच्छी तरह घुल मिल जाती है। तो अब वह घर पराया नजर आने लगता है। जहाँ पैदा हुई, जहाँ इतने वर्षों तक रही, अब अपना घर बदल गया है। अब ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरे पति देव है, ये मेरे ससुर है, ये मेरा बेटा है, यह मेरा परिवार है, वह मेरा मायका है। बदल गया, सब कुछ बदल गया। कल तक वही सब कुछ था, आज वही सब कुछ बदल गया। मायके में माता पिता बुला भी ले कि माता जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है बेटी, कुछ दिन के लिए आ जाओ, तो आ जाएगी। 2-4 दिन रह जाएगी, फिर कहेगी देखो घर में कोई नहीं है और हमारे ससुर जी भी बीमार पड़ रहे हुए हैं और बच्चों को स्कूल की पढ़ाई छूटी जा रही है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, अब ज्यादा दिन नहीं रुक सकती माँ। तुरंत अपनी ससुराल के लिए भागती है, क्योंकि अब उसे महसूस हो गया है कि वह मेरा घर है, सब कुछ बदल गया। उसी प्रकार जब तक यह संसार है तब तक हम उसी को ही अपना समझते रहते हैं, परंतु कोई सद्गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए और पानी ग्रहण उस परम पति के साथ हो जाए तो अपने वास्तविक घर को हम समझ ले कि हमारा घर वास्तव में तो ये है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का उसके साथ ठीक संबंध हो जाए तो यह संसार अपने आप छूट जाएगा। इसीलिए हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का एक ही फल है कि भगवान से प्रेम हो जाए। बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, पुरुषचरण कर रहे हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो फिर तो कोरा परिश्रम हो गया, व्यर्थ का है, कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। ये जितना भी धर्मानुष्ठान हम करते हैं ना, उसका फल क्या है? धर्मस्य ह्यपवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाएगा। धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की प्राप्ति है। अपवर्ग अर्थात मोक्ष कहा जाता है, और मोक्ष का नाम है अपवर्ग। क्यों है? अपगता वर्गः अपवर्गः, जहाँ पर कोई वर्ग नहीं है। हम लोग कई वर्गों में बैठे हैं, स्त्री वर्ग हो गया, पुरुष वर्ग हो गया, संत वर्ग हो गया, ब्राह्मण वर्ग हो गया, क्षत्रिय वर्ग हो, ये कई वर्ग हैं, पर जहाँ जाने के बाद सब एक ही वर्ग में हो जाए वह अपवर्ग है। और ऐसे दिव्य अपवर्ग को अपना ही धर्म का उद्देश्य है। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोर्थ्या युपकल्पते। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो, और धर्म अर्थ के लिए ना करो। अर्थ का उद्देश्य तो धर्म है, और धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं होना चाहिए। धन से जो है, धन से धर्म भी करना चाहिए, और जितनी आवश्यकता हो उतना विषय का सेवन करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो यह शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, रोगों का घर बन जाता है। शरीर मादयम खलु धर्म साधनम, तो शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना हमें भोजन की जरूरत है उतना भोजन भी देना चाहिए।
सर्दी गर्मी से आवश्यकता अनुसार इसे बचाना भी चाहिए, और विषय की भी आवश्यकता है, पर वह विषय इतने हो जिससे शरीर यात्रा सुगमता से चले, इंद्रियों की दासता ना करे। हम विषयों का दास इंद्रियों को न बनने दे। इंद्रियां हमारा अनुसार चले, हम इंद्रियों के अनुसार नहीं चल सकते। कामस्य नंद्रियः प्रीति है। इस जीवन रथ में 10 घोड़े हैं, और 10 घोड़ों की लगाम स्वतंत्र कर दी जाए तब क्या होगा? किसी गड्ढे में गिरेगा कि नहीं? पूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में उन घोड़ों का होना चाहिए, अर्थात हम जो देखना चाहेंगे आंख वही देखेगा। किसी न ऐसा ना हो कि आंख जो देखना चाहे वह हम देखे। आजकल के देखो, लोग कहते हैं कि हम तो कुछ गलत देखना नहीं चाहते, लेकिन दिख जाता। भैया, आप कुछ गलत आपके नज़र में आ रहा है, पहली बार गलती भगवान माफ करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ गलत वस्तु को, गलत चीज को पहली देख करके और दोबारा दृष्टि हटा करके दोबारा अगर डाल रहे हैं, तो आपका आंख गलत देखना चाह रहा है। उस समय तत्क्षण अपने नेत्रों को साइड कर लेना चाहिए कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है, ये हमारे भगवत प्राप्ति के लिए जो है यह मोह पैदा करेगा। अब जब आंख से गलत देखेंगे तो मन भी सोचने लगेगा, इसलिए आपको जो है पहले अपने नेत्रों को रोकना है। और हम जो सुनना चाहे कान वह सुने, ऐसा न हो कि कान जो सुनना चाहे वह हम सुने। हम जो कहना चाहते वह वाणी कहे, ऐसा ना हो कि जो वाणी कहना चाहे वह हम कहे, अनर्गल बातें बोल देंगे। फिर कुल मिलाकर यह समझिए कि ये घोड़े हमारे नियंत्रण में रहे तो हम घोड़ों के अधीन न चले। सो इंद्रियां की दासता के लिए हम विषय का सेवन ना करें। जीवन की यात्रा के लिए विषय सेवन करो। अब प्रश्न उठता है कि महाराज, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। इसीलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की यात्रा समाप्त नहीं होगी। प्रश्न यहाँ पे उठता है कि वह तत्व क्या है, क्या चीज है, किस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं? तो वह तत्व की परिभाषा वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवा नीति शब्दयते। तत्व एक ही है, लेकिन एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक तत्व को तत्ववेता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो वह उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो वे उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे, और भक्तों से कहो तो वह भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तत्व एक ही है, वही सगुण निराकार है, वही सगुण साकार है। उदाहरण से आज यही समझते हैं, बिजली एक है, पहले जब व्यापक थी तब हमारे अनुभव में नहीं थी, पर बिजली का अस्तित्व तो था, परंतु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बिजली को प्रकट कर दिया। पहले बिजली निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त थी, परंतु अनुभूति नहीं हो रही थी। तो जो बिजली है वह ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निराकार विद्युत। पर यांत्रिक पद्धतियों से वैज्ञानिकों ने बिजली को बना लिया, बिजली तैयार हो गई। अब वह बिजली तारों में करंट रूप से प्रभावित होने लगी, तो वही बिजली का वह सगुण निराकार रूप बन गया। अब बिजली के तार को हाथ लगा दो तो भयंकर करंट लगेगा, उसमें करंट आ गया, पर आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही है कि बिजली कैसी होती है, और पतली होती है कि मोटी होती है, छोटी होती है कि बड़ी होती है, उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा है।
पर गुण तो उसमें आ गया है। ये विद्युत का सगुण निराकार रूप है, परंतु वही बिजली का करंट जब बल्ब से जोड़ा जाए तो प्रकाश फेंकने लगता है। अब बिजली का रूप भी समझ में आ गया। जहाँ बल्ब जलता देखा तो हमने कहा कि बिजली आ गई, और अब हमें छूने की सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश दिख रहा है तो बल्ब लाइट है। तो जो हम पहले बिजली व्यापक थी वह निर्गुण निराकार थी, बनकर जब तारों में प्रभावित होने लगी तो वह सगुण निराकार हो गई, और बल्ब से प्रकाशित होने लगी तो वह सगुण साकार हो गई। ऐसे ही जब वह निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था, और सगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में घट घटवासी बन गया, सबका संचालन करने लगा। और वही राम कृष्ण नरसिंह आदि दिव्य रूप धारण करके हमारे बीच प्रकट होकर नृत्य करने लगा, गाने लगा। उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। यदि वह बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट न हो तो बिजली हमारे किस मतलब की है? प्रकट भी होना चाहिए। इसीलिए वही अपना दिव्य रूप बनाकर प्रकट जब होता है तो वह भगवान हमारे बीच में आंखों का विषय बन जाता है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। पर वही जब प्रकट होकर हमारे बीच आ गया तब ताही यहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। कहाँ तो वह ब्रह्म ध्यान में नहीं आ रहा था, और आज ब्रज की ग्वालिनियाँ कहती हैं कन्हैया बढ़िया ठुमका मार करके नाच दे, ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो वही परम तत्व ठुमक ठुमक कर नृत्य ब्रज मामाओं के मन को मुग्ध कर रहा है। भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वही परम तत्व प्रकट होता है। तो अब प्रकट होने के कई रूप हैं। कोई राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में, बाला भगवान के रूप में, कपिल जी के रूप में, अनेक रूप में वह प्रकट हुए हैं। मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे ही भगवान के अनंत अवतार हैं, और अवतार के कई भेद हैं। जैसे अंशा अवतार हो गया, आवेशा अवतार हो गया, कला अवतार हो गया आदि। तो कोई आवेशा अवतार है तो कोई अंशा अवतार है। पर भगवान श्री कृष्ण का और श्री रामभद्र का परिपूर्ण अवतार है चकार शब्दे न रामे रामोपिज्ञेन एते चांसः। तो चकार शब्द में इसमें जुड़ा है, तो चकार के द्वारा श्री सूत जी महाराज ने श्री रामभद्र को भी पूर्णावतार स्वीकार कर रहे हैं। तो श्री राम जी और श्री कृष्ण का ही पूर्णावतार है। बाकी कोई आवेशावतार हो गया, कोई अंशावतार हो गया, कोई कला अवतार हो। अब रसिकों की अपनी अपनी उपासना है, किस रूप में वह परम तत्व उन्हें ज्यादा आनंद देता है। किसी को छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का रूप बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को जटा जूटधारी फक्कर भोले बाबा ज्यादा अच्छे लगते हैं। वही परम तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट है। तुम्हें कौन सा रूप पसंद है? किसी को पूरी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, तो किसी को रोटी में आनंद आने लगता है। तो अब अपना अपना स्वाद है, तुम्हारा रस कैसा है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रहलाद जी की निष्ठा एक खंभे में भी प्रभु को प्रकट कर देती है। तुम्हारा प्रेम कहाँ पुष्ट हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएंगे। नामदेव जी ने कुत्ते से भी भगवान को प्रकट कर दिया, फुलका सेक कर भोग लगाने लगे, और तभी कुत्ता आकर मुंह में टिक्कर दबाकर भाग लिया। से नामदेव जी उसी में अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। अरे वाह प्रभु, रूखे रूखे टिक्कर खा रहे हो। अरे जब आपकी कृपा से घी है तो जरा चुपोर करके भोग लगाइए। घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे भागने लगे तो भगवान उसी श्वान शरीर से ही प्रकट हो गए। तो भगवान की सत्ता तो सभी जगह पे है,
तत्व वही है, उसमें भेद नहीं है। बिजली वही एक है, उसके प्रयोग अनेक हो सकते हैं। यथा बल्ब से जुड़कर प्रकाश दे रही है, पंखा से जुड़कर हवा दे रही है, हीटर से जुड़ जाए तो गर्मी देने लगती है, और कूलर से एसी से जुड़ जाए तो वही बिजली जो है शीतलता प्रदान करने लगती है। तमाम उसके अनेक प्रयोग है। बिजली के भीतर कोई भेद नहीं है, सब एक ही बिजली है। आवश्यकता अनुसार जहाँ तुम्हारी उपयोगिता सिद्ध होए वहीं सबसे उत्तम है। यदि उस परम तत्व को ठीक से जान लिया तो उससे क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरः। तो उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएगी। जितने भी बुद्धि में संशय है, भ्रम है, सब समाप्त हो जाए। जितने भी कर्म बंधन है उनसे सब विमुक्त हो जाओ। इसीलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है, और उस परम तत्व को मानव जीवन में ही जाना जा सकता है। अन्य जितने शरीर है वह तो भोग के लिए हैं। जितने भी जानवर है, आहार निद्रा भय मैथुन सब निकाल देते हैं। केवल मानव ही, इसीलिए विशेषता, मानव की विशेषता इसलिए है क्योंकि मानव उस परम तत्व को जान सकता है, जिसे जानने के लिए बाद में उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए मानव जीवन की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका है वह ताला इस मनुष्य शरीर की चाबी से ही खुलता है, और चाबी तो 84 लाख है, पर 84 लाख चाबियों में वहाँ कोई फिट नहीं बैठता है। मानव तन की चाबी इतनी बढ़िया है कि इस चाबी को प्राप्त करके एकदम ताला खुल जाता है, पर चाबी हाथ लग गई फिर भी ताला ना खोले तो उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता। तो ये मनुष्य शरीर साधनों का धाम है। हम मनुष्य शरीर से ही साधन कर सकते हैं, उस परम तत्व को जान सकते हैं। इसीलिए इस चाबी का सदुपयोग करना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। तो भगवान को छोड़ करके आज के मनुष्य झूठे रिश्तेदारी में पड़े हुए हैं। एक गायक ने बहुत अच्छा गाना गाया है, थोड़ा सा पंक्ति हम भी सुना देते हैं। रिश्ते नाते प्यार वफा, नाते हैं सब नातों का क्या, कोई यहाँ नहीं किसी का, कोई यहाँ नहीं किसी का, बातें हैं सब बातों का क्या, रिश्ते नाते प्यार वफा, बातें हैं सब बातों का क्या। तो हम सब क्या करते हैं, अपने रिश्ते नातों के पीछे दौड़ते रहते हैं जो कि झूठा है। परिवर्तनशील है वह, समय आने पर वह परिवर्तन भी हो जाएगा, और वह श्याम सुंदर को हम भूल जाते हैं जो कि सच्चा है। भगवान राम का नाम हम हैं तब भी राम है, हम ना थे तब भी राम था, और जब नहीं रहेंगे तब भी राम रहेगा।
भगवान कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन आपके माता पिता और आपका शरीर परिवर्तन होता जाएगा। यह झूठे रिश्ते नाते में जब हम पड़े रहते हैं, व्यवस्थाएं व्यवहार निभाना चाहिए, माता पिता भाई बंधु सबसे निभाओ, लेकिन उतना ही निभाओ जिसमें कि भगवान को हम ना भूल जाए। भगवान को याद करते हुए रिश्ते नाते को सबको निभाते जाओ। अगर आप परिवार में रह जाओगे तो आपका भक्ति छूट जाएगा। और सबसे अच्छा जो मनुष्य का जीवन मिला है, 84 लाख चाबियों में से आपका यह चाबी मिला है, और उसको भी अगर आप गवा देते हो तो फिर कहाँ से आप फिर से 84 लाख की चाबी में कभी कुत्ते बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, कभी बंदर बनोगे, बनते बनते फिर से 84 लाख का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ऐसा मिलेगा, और उसके बाद में फिर से 84 में। तो जीवन मरण का यह चक्कर लगा रहता है भक्तों। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल